हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल यू एंड मी के अंदर। दोस्तों, जैसा कि हर इंसान की तमन्ना होती है कि उसके दिन की शुरुआत सबसे अच्छे तरीके से हो, उसका दिन अच्छा बीते और अच्छे अच्छे काम करे और उसके चारों तरफ का इन्वायरमेंट सबसे अच्छा बना होना चाहिए। मन में शांति होनी चाहिए, घर में सुख शांति होनी चाहिए, प्रसन्नता का माहौल होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा कार्य है जो आप आंखें खुलते ही करना पसंद करेंगे? तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि वह कौन सा कार्य है जिसके करने से आपका दिन अच्छा बीतेगा और आपके चारों तरफ का जो माहौल है वो बहुत ही अच्छा बना रहेगा। तो दोस्तों, सुबह उठते ही सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करना बहुत ज़रूरी होता है। अपने हाथों का दर्शन कैसे करें कि जैसे ही आप उठे अपने हाथों को इस प्रकार खोलें, सिर्फ ये इस प्रकार खोलें, क्योंकि हमारे अग्रभाग पर कहा जाता है कि लक्ष्मी का स्थान होता है। हमारे काम करने के तरीके होते हैं, हमारी उंगलियां होती हैं, वहाँ पर लक्ष्मी का निवास करती है और लक्ष्मी ही हमें देने वाली होती है। मध्य भाग पर हमारे सरस्वती का निवास होता है। सरस्वती हमें ज्ञान देती है, कर्म करने की शक्ति देती है और हमें अच्छे बुरे की समझ का ज्ञान कराती है, ताकि हमें विद्या के माध्यम से ये जान सकें कि हमारे हाथ से ना ही तो किसी का बुरा हो और ना ही हम किसी का बुरा सोचें। हमारे निचले भाग पर, यहाँ पर हमारे हथेली के नीचे वाले भाग पर विष्णु का निवास होता है। तो हथेली को जब आप इस प्रकार खोल के यह इन तीनों चीज़ों को स्मरण करेंगे, अगर भाग पर हम लक्ष्मी जी को सब याद करेंगे, मध्य भाग के लिए हम सरस्वती को याद करेंगे और निचले भाग के लिए हम विष्णु को याद करेंगे, तो साथ ही साथ आपको एक श्लोक भी पढ़ना होगा। और वह श्लोक इस प्रकार है: करागे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थिति ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। यानी कि सबसे अग्रभाग पर लक्ष्मी निवास करती है, इसलिए उसने कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कहा, और दूसरे मध्य भाग पर हमारे कर मध्य सरस्वती कहा गया है, और कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। इन तीनों के दर्शन करने से ही हमारे जो कर्म है वो अच्छे बनते हैं, हमारे अंदर ज्ञान और समझ बनती है, अच्छे बुरे की पहचान बनती है और हमें अच्छे कर्म करने की जो ललक पैदा होती है, जो इच्छा पैदा होती है, और उसके बाद जो हमें कर्मफल मिलता है वह लक्ष्मी हमें कर्मफल देती है। इसीलिए ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं और ऐसा करने से आपका दिन शुभ और अच्छा शुरुआत मानी जाती है। अगर यह आपको यह कर यह श्लोक के माध्यम से पढ़ना है और लक्ष्मी जी को, सरस्वती जी को और ब्रह्मा जी को याद करना है कि हमें अच्छी सद्बुद्धि दे, हमें ज्ञान दे, ताकि हम अच्छे बुरे की पहचान करते हुए अपने कर्मों के माध्यम से अच्छे अच्छे काम करते रहें और अपने चारों तरफ का वातावरण शुद्ध बना के रखें, ना ही तो किसी का बुरा करें और ना ही किसी का हम बुरा चाहें। और यह हमें इस प्रकार भी याद रखना चाहिए कि हम अपने कर्मों पर विश्वास करेंगे और अपने कर्मों पर ही ध्यान देंगे और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमें ऐसे कर्म करने के लिए उत्सुक करें, हमें ऐसे कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करें कि हम जीवन में धन, सुख, ज्ञान की प्राप्ति कर सकें और हमारे ऐसे कर्म बने कि हम दूसरों का कल्याण कर सकें, दूसरों की बुराई हमारे हाथ से कभी न हो और ऐसा कोई भी कार्य न हो जिससे कि दूसरा बुरा लगे या दूसरे का बुरा हो सके। भूल कर भी हमसे ऐसा कोई भी कार्य ना हो जिससे कि हम दुनिया की भलाई करने से पीछे हट सकें, और जो भी कार्य होगा वो हमारे हाथों के द्वारा होता है। इसलिए हमारे हाथों में ही लक्ष्मी, सरस्वती और ब्रह्मा का निवास होता है। इसलिए आप यदि सुबह उठते ही सबसे पहले अपने हाथों को किताब की तरह खोलकर दर्शन करेंगे और यह जो श्लोक मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ यह पढ़ेंगे, तो आपके दिन की शुरुआत अच्छी होगी और आपके सारे काम दिन के बन जाएंगे। तो श्लोक इस प्रकार है: कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करा मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। तो इस प्रकार उन्हें बताया गया है कि यहाँ पर लक्ष्मी का निवास होता है, बीच में सरस्वती का निवास होता है और यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु का निवास होता है, जो कि इस मूल है जिंदगी का।
और अगर इन चीज़ों को हम करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमारे हाथ से कोई भी बुरा काम नहीं होगा और सुख समृद्धि हमारे कर्मों के माध्यम से, हमारे अच्छे कार्यों के माध्यम से हमारे घर के अंदर निवास करेगी। तो यह छोटी ही जानकारी हमने आपके साथ आज शेयर की है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ पहुंचाने के लिए हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपके पास कोई सवाल है या सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे वहाँ पर आप सवाल अपना छोड़ सकते हैं। धन्यवाद।